तो चलिए, जो दुरंत लाइन है जहां पर हलचलें इस वक्त बढ़ती नजर आ रही हैं और लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं, अब हम आपको समझाते कि आखिर क्या है दुरंत लाइन। पाक अफगान के बीच विवादित ये सीमा है और आपको बता दें कि ये जो बॉर्डर है काफी चर्चाओं में रहा है। दुरंत लाइन को तालिबान मान्यता नहीं देता। 2640 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय ये पूरी सीमा है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनी थी। पाक अफगान के बीच तनाव का ये मुख्य केंद्र रहा है। हालांकि इस सीमा को अफगानिस्तान नहीं मानता है और कई बार हमने इसी सीमा को लेकर विवाद भी देखा है। और अब दुरंत लाइन पर जो है दोनों ही तरफ से जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, दोनों ही तरफ से टैंकों की तैनाती कर दी गई है। सैन्य हलचल वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में उन तमाम नजारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और साफ तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उसका बदला लिया जाएगा। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार, डिफेंस एक्सपर्ट है, हसाम दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। दोनों के बीच अब तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है दुरंत लाइन, और वहां पर अब टेंशन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है और साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, जहां तक डूरंट लाइन का सवाल है, ये जो है पार्टीशन के पहले की बात है, क्योंकि बेसिकली अफगानिस्तान को ब्रिटिश ने रूसिया के अगेंस्ट में बफर जोन के रूप में रखने के लिए ये किया था। और इसमें सबसे बड़ा, जब जो अफगानिस्तान की सरकार इसके खिलाफ गई है, उनका ये कहना था कि जब ये हमको जबरदस्ती हमसे साइन करवाए गए थे, क्योंकि उस वक्त में अफगानिस्तान के जो अमीर थे उनकी डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशंस को सारा ब्रिटिश रेजिडेंट ही कंट्रोल करते थे। ये एक उसका मेन रहा। और डूरंट लाइन ने जो जोग्राफिकली डिवाइड करा, पर जो पॉपुलेशन वाइज थे पख्तून और इसके दूसरे इलाके बलोच के, उनके डिवीजन हुए, तो ये उसको कभी मानते नहीं है। मगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये रूल्स में ये आता है, वो चलता जाएगा। अब आप देखिए, विडंबना ये है कि तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट करा और इसी के सपोर्ट के लिए उन्होंने जो हाइड आउट्स बनाए थे, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो बना वो भी उसके थे। आगे चल के इनके आपस में डिस्प्यूट हुए और अब ये हालात ये आ गई है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। जहां सवाल अफगानिस्तान के वर्तमान तालिबान सरकार का, धीरे धीरे अब वो माइल्ड हो रहे हैं, मॉडरेट हो रहे हैं और दुनिया की उनको जिम्मेदारी समझ रहे हैं। यही वजह है कि उनके मिनिस्टर जो हैं वो बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हमारे यहाँ आते हैं और उसको UN परमिशन देता है। तो हालात बदल रहे हैं। इन हालातों में अब पाकिस्तान की आर्मी, अगर एयरफोर्स का देखा जाए तो अफगानिस्तान के आर्मी और एयरफोर्स से काफी शक्तिशाली होती है, पर पिछले 1000 साल में कोई भी सरकार सत्ता जो है वो अफगानिस्तान को कॉन्कर नहीं कर पाई है। ये चाहे अमेरिका, रशिया और उसके पहले की घटनाएं भी रही हैं, ब्रिटिश रहे, रशिया, पुराना रशिया रहा, और भी पहले अरब आए। तो ये एक ऐसा टेरेन है जहां पर कि किसी दूसरे का आगे आना मुश्किल है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, ग्राउंड आर्मी, वो अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है, क्योंकि पूरा इलाका जो तहरीके तालिबान ने संभाला हुआ है, वहां पर इसको कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलेगा और गुरिल्ला वार में ये पिछड़े हुए। हाँ, एयर स्ट्राइक ये कर सकते हैं, इनकी एयर सुपेरिटी है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास में एयर स्ट्रेंथ है नहीं। इंटरनेशनल माहौल कैसा होता है उसमें जाएगा। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो मल्टी फ्रंट में एक साथ खोल के आगे नहीं जा सकता। इंटरनल उनके इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, इकोनॉमी के प्रॉब्लम से, इमरान खान के वजह से उनकी सरकार हिली हुई है, और चाइना CPC का है, बलूचिस्तान का है। अब वो अफगानिस्तान का खोलते, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान सरकार को भारत का अभी तक धन्यवाद देना चाहिए कि हमने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करी है। मैं समझता हूं हमको करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर जरा सी भी एस्केलेशन होता है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, तो उसका नतीजा पाकिस्तान को बुरा तरह से दोनों तरफ सैंडविच होकर भुगतना हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रॉस रूट पे खड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि वो अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा मिरेकल कर पाएगा। एस्केलेशन होंगे, पर अल्टीमेटली उनको वही मानना पड़ेगा जो अफगानिस्तान कहेगा। ठीक है, हसाम साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपका मुल्क आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्या आप लोग इतने सक्षम हैं कि अफगानिस्तान से आप लोग बदला ले पाएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। पाकिस्तान किस चीज़ का बदला लेगा अफगानिस्तान से, या आप जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला ले पाएगा,
बात तो सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है कि हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के जो इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पे जो पूरी दुनिया के अंदर हमने अपना एक मुद्दा रखा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की एक आमाजगाह है, और बल्कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो अफगानिस्तान को एक दहशत गर्दों के लिए सेफ हेवन वो करार दिया है। और उन्होंने उन्होंने ना वो तो सिर्फ ये कहा पाकिस्तान के है लिए भी करार दिया कि गया है। मैडम, मैं अगर बात पूरी करूँ ना, आपका यही इशू है, लास्ट टाइम भी आपका यही इशू होता नहीं है, नहीं, आप बात छोटा सा कंप्लीट प्रोग्राम करिए, नहीं होता है, आप आप बात दरमियान में कंप्लीट करिए, लुकमे कुछ देने बातें शुरू कर ऐसी देती होती हैं। हैं जो बीच में ही काइंडली बोल जरा जाती हैं। मुझे कंटिन्यू बात करिए, मुकम्मल कर कंटिन्यू लेने करिए, देना। कंटिन्यू करिए। कुछ नहीं होता। इतने सीनियर साहब बैठे हुए, उनके सामने अगर हम आपस में क्रॉस टॉक करना शुरू कर देंगे तो फिर उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट होगी। सो काइंडली जरा मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। करिए बात कंप्लीट। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बात कही है कि ये इश्यूज हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान की रजीम है, ये उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हुकूमत से पैसे मांगे थे कि ये आप हमें इतने पैसे दे दें, हम ये जो टेररिस्ट जो जितने भी हैं, हम इनको यहाँ से उठा के हम किसी दूसरे इलाके के अंदर हम इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उस दौरान में वो उन्होंने पाकिस्तान की जो है जो बॉर्डर है उसके ऊपर आके उन्होंने वहाँ पे जो मसाइल पैदा करने की कोशिश की, या उन्होंने वहाँ से गुजरने की कोशिश की, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। पाकिस्तान इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो जिस भी मेजर जनरल साहब ने, JKS परिहार साहब ने बात कही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, और अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो, और हमारी एयरफोर्स जो है वो तो डेफिनेटली, आपको भी पता है हमारी एयरफोर्स जो कितनी स्ट्रांग है, और उसका रिजल्ट जो है वो आप भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से जितना भी काम हो रहे हैं तो वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो वहां से यहाँ तक आ सके। बल्कि लास्ट हमने प्रोग्राम के अंदर आप ही ने जी मुझे कहा था कि जबीउल्लाह ने जो है वो एक धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि हम आप बदला ले रहे आएंगे। तो मैंने आप ही को कहा था, शायद आप ही को कहा था कि उनको कहे कि उससे पहले जो उन्होंने जो बंदे भेजे थे उनकी लाशें अभी भी वहीं पे गल सड़ रही हैं, उनको वापस ले जाएं। अच्छा, उसके बाद ये थी कि अभी जो मेजर जनरल साहब ने बात कही है कि पिछले 1000 साल में अफगानिस्तान के अंदर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। तो सर जनरल साहब जरा काइंडली जरा मुझे आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि 25 साल से ज़्यादा या 22 साल से ज़्यादा तो अमेरिका वहाँ पर रह के गया है, और जब अमेरिका से पहले जो था, उससे पहले जो था तकरीबन को 15 से 20 साल जो है ठीक है, अफगानिस्तान के हसाम अंदर साहब वो एक बात बताइए, हसाम रशिया का साहब एक वहां पे बात कब्जा था। बताइए, उससे अगर इस्तांबुल मैं में थोड़ा भी और हमने पीछे देखा चला पीस जाता हूँ टॉक तो भी आपको हुआ। अंदाजा हो जाएगा। अब सुनिए इवन तो इवन मैं सिर्फ एक चीज काइंडली अशोका दी ग्रेट, आप ही का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का, हिंदू मैथोलॉजी की या हिंदू हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक नाम है। और क्या अशोका दी ग्रेट के दौर में कंधार तक जो था या काबुल तक जो था, क्या वो अफगानिस्तान आपके अंडर नहीं था? तो सर बात यह है कि ये सिर्फ मिथ बनाई गई है कि इतने 1000 साल हो गए अफगानिस्तान पे किसी ने कब्जा नहीं किया, अफगानिस्तान ने किसी ने कब्जा किया। कौन सी ऐसी कौम है जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया? बरतानिया तक ने ये ड्यूरल लाइन, ठीक है हसन साहब, जैसे मुद्दा अभी ये था भी जनरल नहीं, साहब ने मुद्दा खुद ये कहा था कि भी नहीं, आप ड्यूरल बस गोल लाइन गोल ये तो घुमाइए। मेरी बात 1947 सुनिए, से मेरी भी बात पहले तो सुन की है। लीजिए, अब सुन लीजिए, हो गया, मैंने आपको सुन लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पीस टॉक हुआ, इस्तांबुल में ये पीस टॉक हुआ, उसके बाद युद्ध विराम लगाया गया 15 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उसका उल्लंघन किया, और अभी हम देख रहे हैं कि किस हमने नहीं तरीके किया, से हमने नहीं किया, किसने सॉरी किया सॉरी हमने नहीं किया। हाँ, तो सर किसने किया? काइंडली नहीं आप, मैडम हाँ, जरा काइंडली, आपने हमने कोई नहीं बात किया। मैं बताई। आपको बता देता हूँ, हाँ सुन ले। पहला जब पहला हुआ और वो ये कतर के अंदर हुआ, वहां पे पीस टॉक हुई, उसके बाद वहां पे एक दरमियान में सीज फायर सबसे हो गया। पहले 9 लेकिन जब अक्टूबर को सेकंड आप आपने लोगों ने शुरू हमला किया जी काबुल पर, सुनिए नहीं, हमने सुन लेना, हमने नहीं किया। किसने आप किया? एमी खाम का जो है ना एकदम बातों को ऊपर लेके हाँ आए। करिए, बात कंप्लीट करिए। हाँ जनरल साहब सामने बैठे हुए हैं, जनरल साहब को भी पता है कि प्रोफेशनल आर्मीज जो होती हैं वो इस तरह जो है ना वो इंटरविजन नहीं कर रही होती, उनका एक प्रॉपर तरीकेकार होता है, ठीक है। और गली के फिरने वाले लुच्चे लफंगों के लिए पुलिस काफी होती है, उसके लिए किसी आर्मी मैन को वहां जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ये चीजें शुरू हुई हैं इनकी जानब से, जब दोबारा उन्होंने जो अपना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि वो टेरा पासिंग जो हो रही थी बॉर्डर के ऊपर, उसको जब वो नहीं रोक सके, तो फिर उसके बाद जो सेकंड जो हुई है वो जाके हुई है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये तुर्की के अंदर होंगी। जब तुर्की के अंदर हुई है तो पहला राउंड जो था, अब वहां के अंदर एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि कंधार ग्रुप जो है और काबुल ग्रुप है वो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और दोनों ग्रुप्स की आपस के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है उसके दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है। अब जो ग्रुप वहां बैठा हुआ था पाकिस्तान के साथ पीस टॉक के लिए या टॉक करने के लिए, वो है काबुल ग्रुप, लेकिन उनको तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंधार से मिलती है, जिसकी वजह से ही दरमियान में डिले आया।
और वो खत्म किस वजह से हुई है, उसका जो तीसरा जो राउंड था वो खत्म इस वजह से हुआ क्योंकि कंधार ग्रुप जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान को जो है ना वो उसको कोई ऐसी थोड़ी सी भी स्पेस दे सके। तो लिहाजा जो काबल ग्रुप है उसने यहां तक कहा कि ये जो दहशतगर्द है, युद्ध विराम का क्योंकि ये भी एक उल्लंघन तो हुआ पार्टी ना, है। आप समझिए इस बात को सुन ना, ले, इस बात को काइंडली समझिए। सुन हाँ, ले। मैंने आपको अपनी बात पूरा मुकम्मल पूरा कर समय ली है, आपको लेकिन दिया गया है। मेजर साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब रखिएगा। परियार साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही। जी, जवाब दीजिएगा। हाँ देखिए, जहाँ तक पुराने इतिहास की बातें हैं, होता है जब 1000 साल का 2000 साल का इतिहास होता है तो 10-15 साल के लिए कोई पहुंचते हैं, पर लंबे समय तक वहां पर कोई टिक नहीं पाया। ये भी एक सत्य है बिल्कुल कि सोवियत रूस को भी कितना रेजिस्टेंस उठाना पड़ा और उसके बाद में अमेरिका को भी वहां से जाना पड़ा, तो ये तो रहेगा। अब इसके इसके पीछे इनहेरेंट इश्यूज जो है, बॉर्डर के जो ट्राइबल एरियाज का जो डिवीजन हुआ है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो है कि भाई तालिबान के साथ में जो पिछली पाकिस्तान सरकार के जो रिलेशंस रहे, जिन्होंने उसको ग्रो करा था अमेरिका के सपोर्ट से रशिया के खिलाफ जाने के लिए, अब वो वही जो है वो अब एक नासूर बन गया है। और आपने उनके हाइड आउट्स रखे हुए थे, अब वो उन्हीं में से वो इनको काउंटर एक्ट करते हैं। अब इन हालातों में पाकिस्तान सरकार क्या करेगी? पाकिस्तान सरकार डेफिनेटली, ये ऐसी सिचुएशन है कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करके पाकिस्तान उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। वो आज के डेट में अब पॉसिबल ही नहीं है किसी देश के लिए दूसरे देश को पूरा अपने उसमें कब्जे में कर लेने के लिए। देखिए, यूक्रेन रशिया वार का भी कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं, जब इसका प्लेन एरिया था, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान पख्तूनिस्तान एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर काफी ज्यादा पहाड़ियां और इस तरह के डिफिकल्ट टेरेन है, जिसमें कोई काउंटर अटैक करके कोई पूरा काउंटर करना बिल्कुल ही असंभव है। और आज के हालात में जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और आपको अगर लंबा उसको फाइट करना है, जहां बलूचिस्तान में अपने लोगों से कर रहे हैं, पख्तूनिस्तान में चल रहा है, ऐसे उसमें चाइना और अमेरिका कितना उनको सपोर्ट कर, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के सपोर्ट करता था, जब पाकिस्तान खुद सपोर्ट करता था, लेकिन अब हालात ऐसे कैसे खराब हो गए? नहीं, वही यही होता है ये पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में। और जब आप कोई भी चीज आप बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो कभी कभी आपको उसमें गिरना ही पड़ता है। ये एक बिल्कुल वो है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि एक स्टैंड स्टिल होता है और एक लेवल पे आके उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। आफ्टर ऑल तालिबान पहले उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग में और आर्म्स में और टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने में इनको सपोर्ट करता था, आज वो नहीं कर रहे हैं, इनके अपने परेशानी हो रही है। तो ये एक ऐसे नहीं है कि जिसका आपको इमीडिएटली तुरंत उसका जो है कोई हल निकल आएगा। ये सिचुएशन वोलेटाइल रहेगी एंड टाइम बिंग उसमें मैं समझता हूँ कुछ टग ऑफ वार के बाद में एक स्टैंड स्टिल जरूर होगा, मगर समस्या बनी रहेगी। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। मेजर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सच में इतना सक्षम है कि वो बलूचिस्तान से टक्कर ले पाए? बलूचिस्तान से आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि इसकी तालिबान तहरीक पाकिस्तान या ओके? बलूचिस्तान तो वो इंटरनल उसमें से चल रहा है। बलूच आर्मी अपना लड़ाई कर रही है, वो तो पाकिस्तान के अभी एक तरह से प्रोविंस ही रहा है। तो ये तालिबान से ये डायरेक्ट टक्कर तो नहीं होती, क्योंकि गुरिल्ला वार होते हैं। गुरिल्ला वार या कोई भी वार तभी जीते जा सकते हैं जबकि वहां पे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट है। और लोकल पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जिस तरह के इन्फिल्ट्रेशन है, वहां पे कई पाकिस्तान के इलाके में तहरीके तालिबान के पास में जो है हाइड आउट में अफगानिस्तान के भी लड़ाके इस तरफ में उधर भी गए हुए। तो ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड आर्मी को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि उनको लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, अब हसन साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि तालिबान को थकाना बहुत मुश्किल है और मुश्किल के साथ साथ जो है तालिबान को हराया भी नहीं जा सकता। देखिए बात यह है कि मुश्किल क्या चीज मुश्किल है, दुनिया में कौन सी चीज मुश्किल है, मुझे आप छोटी सी बात बता दें। दूसरी बात यह कि तालिबान को हराना जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अभी जो जिस भी मेजर जनरल साहब ने बातें की हैं, आप जरा काइंडली उनकी बातों को अगर गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि वो बॉटम लाइन उन्होंने कौन कौन सी चीज आपको बताई है। लेकिन मसला है कि उसको समझने के लिए हमें कम से कम जो है जियोपॉलिटिक्स का हमें पता होना चाहिए, और खास तौर पे हमें कुछ बैकग्राउंड हमारा इस तरह होना चाहिए जो कि जिसके पास हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो।
लेकिन अभी जो बात आपका जो क्वेश्चन है, अगर मैं सिर्फ उसी की बात करता हूं तो बात यह है कि पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर कब्जा करे, और ये बात जो है वो ऑलरेडी जनरल साहब कह चुके हैं। हमारा सिर्फ सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान का और तालिबान के दरमियान, खासतौर पर टीटीपी, और जिसको कि हम लोग जो फितना है हमारा, जिसको हम फितने का नाम देते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है हरकतें हटा देता है या ख़त्म कर देता है तो हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन तालिबान, जैसा मैं लास्ट में पहले बात मुकम्मल करने लगा था लेकिन आपने मुझे दरमियान में रोक दिया, तो उसमें यह था कि जो आखिरी जो पीस टॉक, जिसपे आपने भी कहा है कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का पीस टॉक जो वो रुक चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो इस वक्त वहाँ पे अमीर मुत्तकी साहब जैसे वो आपके पास आए हैं, उनकी जो पूरी रजीम है, जो उनके नायब वज़ीर आज़म है और जो कि उनके वज़ीर जो हैं वो तजारत भी हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो दहशतगर्द या जो मसला जो धड़ा है, आप उसको पार्टी बनाएं और उसको भी पीस टॉक के अंदर शामिल करें। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी भी एक दहशतगर्द के साथ बैठ के हम बात नहीं करेंगे, हम उस मुल्क की हुकूमत से बात करेंगे। अगर हुकूमत तालिबान की नहीं है तो फिर हम जो है फिर उसका फिर और तरीका। दूसरी बात ये देखें, अमीर मुत्तकी साहब जो हैं, अगर वो भारत के अंदर आए हैं और वहाँ पे जिस अभी जनरल साहब ने बात कही है कि वो वहाँ पे आते भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी एक प्रॉपर हुकूमत है। वो हुकूमत, और जो भी बात होगी कि दो स्टेट्स के दरमियान में बात होगी, तो वो हुकूमत के दरमियान आपस में सतह के ऊपर होती है, ना कि किसी एक छोटे ग्रुप के दरमियान में होती है। बातचीत होकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है ना। इसमें देखें ये किस तरह हो सकता है, आप ये देखें ना, अभी जब अगर हम अप्रैल और मई के दिन महीनों में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में बॉर्डर्स पर कितनी ज्यादा कशीदगी थी। देखें ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अप्रैल और मई के महीने में पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कितनी ज्यादा कशीदगी थी, टेबल टॉक हुआ, हर चीजें सेटल होनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह ये जो चीजें हैं, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी आपस में लड़ाई जो है वो टेबल टॉक के ऊपर जाके खत्म नहीं हुई? तालिबान पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, उनका अलग इस्लाम है। और हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। क्यों? देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमने ही क्रिएट किए हुए हैं, हमने अमेरिका की मदद से हमने क्रिएट किए हैं, हमें पता है, हमने इनको ट्रेंड किया हुआ है। वो एक इंग्लिश में कहते हैं कि ना, यू कैन टीच द अपना आर्ट बट यू कांट टीच देम अ टेस्ट। मसला ये हुआ था कि अभी उनको आर्ट तो हमने सिखा दिया, लेकिन अब उनको टेस्ट जो है, अब हम उनको बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ों का टेस्ट होता है। आप जो अपने बनाए हुए किसी को भी, जो आपका जिसने आपको बनाया होता है, जो क्रिएटर होता है, जब आप उसको आंखें दिखाना शुरू कर देते हो तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ता है चीज़ों का। तो वो अब इस वक्त वो टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान के और भारत अपना अफगानिस्तान के दरमियान में एक रॉकी एरिया है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से वहाँ पे गुजरना ऐसा मुश्किल हो जाएगा और ज़मीनी दस्तों का वहाँ पे जाना मुश्किल होगा। तो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान जो है अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान ना सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसको आप काइंडली ज़रा इसके अंदर ऐड कर लें अपने ऑडियंस के लिए, कि वहाँ पे हरकतुल एहरार जो है वो जो है बाकायदा तौर पे तालिबान और इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और अभी जो परसों आपने बात की है कि चंद दिन पहले जो ये 9 बच्चे शहीद जो वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है और एक दो औरतों की भी हुई है, तो बेसिकली अगर आप उसको दोबारा चेक करेंगे तो वो पाकिस्तान की जानब से हमला नहीं था, वो हरकतुल एहरार की जानब से हमला था, जो कि उनके इंटरनल इश्यूज हैं। अभी ये जो फुटेज अभी आपने मुझे दिखाई है, उसके फौरन बाद जो है आपका ये नक्शा आपने दिखाया पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वो बेसिकली उस वाकये की फुटेज है। किसी भी चीज का अंत नहीं होता है और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। परिहार साहब, साफ तौर पर कहना है हसन साहब का कि बातचीत होगी और सॉल्यूशन निकल आएगा, आपको भी यही लगता है? जी बिल्कुल, बातचीत इसमें ऑल आउट वार और एक पार्टी पूरी हार जाएगी ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसमें डेफिनेटली ये एक लेवल पे आके अंडरस्टैंडिंग होगी जरूर अल्टीमेटली, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज जो है वो पूरी तरह से अपने आप में इसको सस्टेन नहीं कर सकते। उनको इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे है, डिप्लोमेटिक लेवल पे है, तो अल्टीमेटली इसमें सेटलमेंट तो होगा। बिल्कुल परिहार साहब, और देखने वाली बात यही होगी कि इस सेटलमेंट में कौन सा मुल्क सामने आता है और कौन इंटरनेशनल सपोर्ट देता है। परिहार साहब और हसन साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ